हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मलिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए रोलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, इसके पार्ट फर्स्ट में हम 20 क्वेश्चन करा चुके हैं। तो चलिए पार्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था? तेज बहादुर सप्रू, आशुतोष मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या सैयद अहमद खान? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, पार्ट फर्स्ट में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए दोस्तों, इसको देख लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने 30 मई को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को लौटा दिया था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। किसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी को त्याग दिया था? बंगाल का विभाजन, 1910 का प्रेस एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड या नमक कानून? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? सेम क्वेश्चन है दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग नरसंहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड पदवी किस कारण त्याग दी थी? तो सेम क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। तो सही हो जाएगा दोस्तों, त्याग दिया था। कारण आर, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो दोस्तों गलत हो जाएगा, वे असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहते थे। वह जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में उन्होंने अपनी नाइटहुड की पदवी को त्याग दिया था। इसको याद रखेंगे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए सही और आर गलत है, तो ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, शंकरन नायर या जमनालाल बजाज? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शंकरन नायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की और सर की उपाधि को भी लौटा दिया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी को त्यागपत्र दे दिया था? तो सेम क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर शंकरन नायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि को त्यागा गया था? तो दोस्तों, सर या नाइट की उपाधि को किसके द्वारा त्यागा गया था? तो सेम क्वेश्चन रिपीट है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कोट से ज्ञात कीजिए। जलियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन? दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और उसके बाद डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, दोस्तों डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को बंदी बनाया गया था। तो इसको याद रखेंगे। और लास्ट है 1919 को अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। तो दोस्तों 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो हुआ था वो दिसंबर में हुआ था। इसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले 9 अप्रैल, फिर 13 अप्रैल, फिर दिसंबर। तो दोस्तों आपका हो जाएगा 2-1-3। तो 2-1-3 दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी काली कोठरी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद या बंगाल के विभाजन के बाद? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसकी जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमीशन ने जनरल डायर के इस कार्य को
केवल निर्णय लेने की भूल बताया। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? पृथ्वी सिंह आजाद, सरदार किशन सिंह, उधम सिंह या सोहन सिंह जोश? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उधम सिंह। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दिया गया। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली किसके द्वारा मारा गया? तो सेम क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उधम सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, उधम सिंह ने लंदन में मारा था, किसको मारा था? सर माइकल ओ डायर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, सीआर दास को या फजलुल हक को? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी को। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक रहा था। इसी के समय में रोलेट एक्ट 1919 पास हुआ था तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार लाया गया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था? आईएनए सक्रियतावादियों की हत्या, जलियांवाला बाग नरसंहार, महात्मा गांधी को गोली मारा जाना, कर्नल वाइस को गोली मारा जाना? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग नरसंहार। 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी थी। दीनबंधु सीएफ एंड्रज ने इस हत्या को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा जनसंहार की घटना की गई? द आर्म्स एक्ट, द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, द रोलेट एक्ट, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, द रोलेट एक्ट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लागू सुरक्षा अधिनियम की अवधि समाप्त होने वाली थी। अतः न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझाव पर 2 प्रस्ताव लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्तावों में भारत में देशद्रोह कार्यों में संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी तथा इस प्रकार के कार्यों के लिए किसी व्यक्ति की बगैर कारण बताए गिरफ्तारी का प्रावधान था। इन प्रस्तावों को द रोलेट एक्ट के नाम से मार्च 1919 में लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग ने पास कर दिया। इस अधिनियम का भारतीयों ने पुरजोर विरोध किया तथा सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ पड़ी। इस अधिनियम के विरोध में पंजाब के 2 नेताओं सत्यपाल तथा किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को सभा आयोजित की गई। जब कुछ लोग सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी जनरल डायर के निर्देश पर निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। इस निर्मम घटना को इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और आगे भी इसी तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।